हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। जादुई गुड़िया बनी शैतान। एक गांव में सोनू अपने परिवार के साथ रहा करता था। सोनू बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी किया करता था और उसी से अपने घर का पेट भी भरता था। सोनू की यहाँ एक बेटी थी जिसका नाम था सलोनी। सलोनी देखने में बहुत सुंदर लगती थी। वहीं सोनू की पत्नी मालती पूरे दिन घर का काम करती थी। एक बार सोनू काम से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिल जाता है। साधु को देखकर सोनू उसे प्रणाम करता है और इस पर साधु उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो बेटा? काफी उदास लग रहे हो। क्या हुआ? किसी दुविधा में हो क्या? कोई परेशानी आन पड़ी है क्या? क्या बताऊं बाबा, कोई काम ही नहीं मिलता। मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट भरता रहता हूँ। बहुत परेशान हूँ। हाथों में छाले पड़ गए हैं। दिन भर खून पसीना बहाओ तब भी हाथ में कुछ नहीं बचता है। ये सब तो कर्मों का फल है। तुमने जरूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, समझे? नहीं बाबा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं। मैं कैसे किसी के प्रति बुरे कर्म कर सकता हूँ बाबा? ठीक है, तुम्हारा कल्याण होगा, पर कुछ दिन तुम पर भारी पड़ेंगे, तो तुम संभाल कर रहना। समझ लो कि ये तुम्हारी तपस्या होने वाली है। भगवान तुम्हारी परीक्षा लेंगे। और ये कहकर साधु आगे बढ़ जाता है। मोनू भी साधु की बात को सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अब उसके साथ क्या बुरा हो सकता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन सलोनी बाहर खेल रही थी, तभी उसे एक गुड़िया मिल जाती है। गुड़िया को देखकर सलोनी बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर गुड़िया है। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। और ये कहकर सलोनी उस गुड़िया को उठाकर घर ले जाती है। जब मालती उस गुड़िया को देखती है तो वो उससे कहती है, अरे बेटा, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ मिली? माँ, ये मुझे बाहर मिली है। कितनी सुंदर है ना। मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। ठीक है बेटा, रख लो, पर यदि कोई लेने आए तो दे देना। तुम जानती हो ना ये बात कि हमें कभी भी किसी और का सामान नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसे दुख होता है। और ये गुड़िया देखने में काफी पुरानी थी, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए मालती ने कुछ नहीं कहा। सलोनी पूरे दिन उस गुड़िया से खेलती रहती। एक बार सलोनी को भूख लगी थी तो सलोनी कहती है, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। यदि माँ होती तो मुझे खाना खिला देती। मुझे बहुत भूख लग रही है। सलोनी अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक उसके पास खाना आ जाता है। खाने को देखकर सलोनी बड़ी ही हैरान हो जाती है। अरे, ये खाना कहाँ से आया? आखिर कौन इसको लेकर आया? माँ तो घर पर है ही नहीं, पर ये खाना कहाँ से आ सकता है फिर? ये खाना मैंने दिया है। आवाज को सुनकर सलोनी काफी हैरान हो जाती है, पर वो गुड़िया कहती है, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं बच्चों की अच्छी दोस्त हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर सलोनी बहुत ही खुश हो जाती है, पर उसे नहीं पता था कि वो एक शैतानी गुड़िया थी जो बच्चों से बहुत प्यार करती थी पर बड़ों पर वार करती थी। एक रात सभी आराम से सो रहे थे, तभी अचानक वो शैतानी गुड़िया एक शैतानी चुड़ैल में बदल जाती है और घर में इधर उधर घूमने लगती है। वो देखती है कि सभी सो रहे थे। इस पर वो अपने हाथ से कहती है, अभी तो सब सो रहे हैं। आज अच्छा मौका है। आज मैं इसके माता पिता को मार ही देती हूँ, जिसके बाद ये मेरे साथ ही रहा करेगी। और यही सोचकर वो चुड़ैल एक चाकू उठाती है और अपनी नजरें सलोनी के माता पिता की ओर रखकर उनको खून की निगाहों से देखते हुए मालती पर वार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही सलोनी उठ जाती है। सलोनी को जागा हुआ देखकर वो फिर से चुड़ैल उसी शैतानी गुड़िया में बदल जाती है। वहीं सलोनी उस शैतानी गुड़िया को देख नहीं पाती है और वो फिर से सो जाती है। इस पर शैतानी गुड़िया कहती है, आज तो ये बच गई,
पर कल मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, चाहे जो भी हो। और अगले दिन जब सलोनी गुड़िया छोड़कर बाहर खेलने जाती है तो वो फिर से चुड़ैल में बदल जाती है। वही मालती आराम से घर के कामों में लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला था। तभी अचानक मालती के सिर पर कोई अचानक से वार करता है, जिससे मालती गिर पड़ती है और वो देखती है तो उसके पीछे चुड़ैल रहती है। चुड़ैल को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, मेरे घर पर चुड़ैल! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कोई तो बचाओ मुझे, कोई है? ये चुड़ैल आ गई है मेरे घर पर। वहीं आज इत्तेफाक से सोनू भी काम से जल्दी लौट आया था और जब उसने मालती की आवाज सुनी तो वो भागकर घर के अंदर आया तो चुड़ैल को देखकर वो भी हैरान हो गया। अरे ये चुड़ैल हमारे घर में कैसे? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मालती जल्दी उठो, यहाँ से भागो, भागो यहाँ से, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। वहीं सलोनी भी अंदर आ जाती है। सलोनी को आता हुआ देख वो फिर से चुड़ैल गुड़िया में बदल जाती है। ये सब देखकर सोनू और मालती समझ जाते हैं कि ये एक शैतानी गुड़िया है और सलोनी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हुआ? आपको ये चोट कैसे लग गई? आप ठीक तो हैं माँ? बेटा, जो तू ये गुड़िया लेकर आई थी वो एक शैतानी गुड़िया है। मेरी मान, उससे दूर ही रहना। तू समझ रही है ना सलोनी, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? क्या? आप ये क्या कह रही है माँ? वो गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और ये कहकर सलोनी उस गुड़िया को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही सोनू उसे रोक देता है और उससे कहता है, नहीं बेटी, उसके पास मत जाओ, ये शैतानी गुड़िया है। वहीं जब गुड़िया देखती है कि सलोनी के माता पिता उसे रोक रहे हैं तो वो समझ जाती है कि अब सलोनी उसके पास नहीं आएगी। तो वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सलोनी भी डर जाती है। आप सही कह रहे हो पापा, ये तो चुड़ैल है। अब हम क्या करेंगे? प्लीज पापा, इसे यहाँ से भगाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी तू घबरा मत, सब कुछ सही हो जाएगा। तू अपनी माँ के पास रहे, हमें जल्द से जल्द इस गुड़िया को जलाना होगा, तभी हमें इससे आज़ादी मिल सकती है। पता नहीं भगवान कैसी बलाएं सर पर चढ़ गई है और हमें इसे जलाना होगा। मालती जल्दी करो। और हम इस गुड़िया को जलाएंगे कैसे कि चुड़ैल हमें मार डालेगी? वही चुड़ैल मालती को मारने के लिए उसकी तरफ झपट्टा मारती है, पर तभी उसे कोई रोक लेता है और जब सोनू देखता है तो वहीं वो साधु होता है। साधु ने अपने मंत्रों से चुड़ैल पर कुछ फूंक मार दी थी, जिससे वो वहीं पर रुक गई थी। इसके बाद साधु कुछ मंत्र उस गुड़िया पर मार देता है, जिससे वो गुड़िया जलने लगती है। वही गुड़िया को जलता देखकर वो चुड़ैल भी जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। शैतानी गुड़िया के मर जाने पर साधु उन दोनों से कहता है, तो लोग ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया, नहीं तो भगवान जाने आज क्या हो जाता। हे राम, ये तो बहुत ही खतरनाक थी। हाँ बाबा, अब समझ में आया आपने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि हमारे दिन खराब हो जाएंगे। बाबा, हम तो आपकी वजह से लाख लाख बार बच गए। बाबा, आपका तो लाख लाख शुक्र है कि आप टाइम पर आ गए और हम बच गए। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, पर अब सब कुछ अच्छा गुजरेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। और ये कहकर साधु फिर से वहां से चला जाता है और अब सोनू और मालती बहुत ही खुश थे कि उन्हें शैतानी गुड़िया से छुटकारा मिल गया था। वहीं अब सलोनी को भी समझ में आ गया था कि सड़क पर पड़ी हुई चीज को कभी भी नहीं उठाना चाहिए। रहस्यमयी हवेली। अरे वाह, आज कितने दिनों के बाद हम लोग किसी गांव में आए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे ये गांव देखने में कितना सुंदर है। मुझे ये गांव नहीं देखना, बल्कि मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ वो करना है। हाँ, मुझे पता है तू यहाँ किस काम के लिए आई हो। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता क्या ऐसे काम करते हुए? अरे डरने की क्या बात, मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ ना, तुम लोगों को फिर भी डर लगेगा। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो गांव के मुखिया से मिलते हैं। और ये कहकर वो सभी मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब उन लोगों को देखा तो उनसे कहा, आइए आइए,
आप लोगों का स्वागत है। आपसे हमारी फोन पर बात हुई थी ना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम वही है। मेरा नाम है टीना, ये आयुषी और ये मयंक है। हम लोग यहाँ उस रहस्यमयी हवेली के बारे में पता करने आए हैं। और वैसे मुझे उस हवेली के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी उस हवेली में नहीं जाता है। सभी का मानना है वहाँ पर भूत रहते हैं, भूत। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी वहाँ ना जाएं। हम भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते हैं, और वैसे भी आज के समय में भूत प्रेत कहाँ रखे हुए हैं। आप बस हमें उस हवेली तक पहुँचा दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, पर अगर कुछ हुआ तो आप हमारा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि गांव वाले फिर मुझे ही दोषी ठहराएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, और वैसे भी हमने अभी तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। ये सुनकर मुखिया थोड़ा निश्चिंत हुआ, पर फिर भी उसे डर लग रहा था यदि किसी को पता लग गया कि ये लोग हवेली में जाने के लिए आए हैं तो मुखिया मुसीबत में पड़ जाएगा। जैसे ही रात हुई, मुखिया ने उन लोगों को हवेली का रास्ता बता दिया। वो लोग सारा सामान लेकर हवेली की तरफ निकल लिए। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा हवेली काफी पुरानी थी और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर आयुषी ने कहा, अरे, हम लोग इसके अंदर जाएंगे कैसे? यहाँ तो ताला लगा है। तुम चिंता क्यों करती हो? जरूर यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता होगा। और ये कहकर वो लोग इधर उधर दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक खिड़की दिखाई दी और वो सभी उसी रास्ते हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर जाने पर उन्होंने देखा हवेली के अंदर काफी अंधेरा था। तभी मयंक ने टॉर्च जलाई और हवेली में थोड़ी रोशनी हुई तो देखा चारों तरफ जाला लगा हुआ था। ये हवेली कितनी पुरानी है, लगता है यहाँ पर कोई नहीं आता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुखिया भी यही कह रहा था कि यहाँ पर भूतों का साया है। चलो आज पता लगा ही लेते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। अभी वो लोग ये सब कह ही रहे थे, तभी हवेली का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर वो सभी लोग वहीं पर पड़ी मेज के नीचे छुप जाते हैं। तभी उन्हें उस हवेली में कोई आदमी घुसते हुए नजर आता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस हवेली में कौन आया है। पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो मेज से निकले। तभी टीना मयंक से धीरे से कहती है, मैं मेज से निकल रही हूँ, तुम लोग सावधानी से यही रहना। नहीं, खतरा हो सकता है, पता नहीं वहाँ कौन है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? होगा तो इंसान ही। और ये कहकर टीना मेज से निकलने के लिए होती है, पर तब तक वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? वो आदमी तो चला गया। लगता है हमें उसका फिर से इंतजार करना चाहिए। और इसके बाद वो सब भी मेज से निकल आते हैं और हवेली में घूमने लगते हैं। वो हवेली में ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और उसी तरफ चले जाते हैं जिधर से आवाज आ रही थी। अरे, ये आवाज तो इस कमरे पर आ रही है। चलो हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर इस सुनसान हवेली में कौन होगा? अरे डरने की क्या बात है, हम सभी एक साथ चलेंगे। और ये कहकर वो उसी कमरे में चले जाते हैं, पर अंदर कोई भी नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? अब हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? अभी वो ये सब कह ही रहे थे, तभी उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना इसी हवेली में सड़ते रहो। कौन हो तुम और किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? आखिर हमारे सामने तो आओ, तब तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ये सुनते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर टीना हिम्मत करते हुए कहती है, कौन हो?
और तुम्हें कैसे मदद चाहिए? मुझे बदला चाहिए। मैं उस इंसान को मारना चाहती हूँ जिसने मुझे मारा है। पर वो इंसान है कौन और हम उसे कहाँ से लाएंगे? वो रोजाना इसी हवेली में आता है, आज भी आएगा। वो हवेली में 2 बार आता है, एक बार तो आ चुका है, अब एक बार और आएगा। तभी तुम्हें उसे पकड़ना है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। ये सुनकर सभी चुड़ैल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी इंसान का इंतजार करने लगते हैं। जब 4 बजते हैं तो हवेली का फिर दरवाजा खुलता है। वो सब लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो आदमी अंदर आएगा और नीचे बनी गली की तरफ जाने लगेगा, वैसे ही उसके ऊपर एक जाल गिरा देंगे, क्योंकि चुड़ैल ने पहले ही बता दिया था कि क्या करना है। फिर वो इंसान जाल में फंस जाता है। जाल में फंसते ही वो सब भी वहां पर आ जाते हैं। जब वो उस आदमी को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया ही था। तभी वहां चुड़ैल भी आ जाती है और चुड़ैल उनसे कहती है, आज फंसाना तू मेरे जाल में। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये चुड़ैल है, ये तुम सबको भी मार डालेगी। मुझे निकालो यहाँ से। तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, उसे निकालो, तभी मैं इसे मार सकती हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार डालेगी। मैं ही तुम्हें इस चुड़ैल से बचा सकता हूँ। और उन लोगों के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भी चुड़ैल उन्हें मार ही डालती, और अगर साथ दिया तो भी वो लोग मारे जाते। वो बीच में फंसे हुए थे और मयंक ने मुखिया के गले से वो रुद्राक्ष की माला जबरदस्ती निकाल ली। रुद्राक्ष की माला निकालते ही चुड़ैल ने मुखिया को मार डाला, जिससे सभी बुरी तरह घबरा गए। इस पर चुड़ैल ने कहा, आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। इसने मुझे खजाने के लालच में मार डाला था। ये जिस गली में जा रहा है उसी में एक तहखाना है जिसमें बहुत सारा खजाना है। तुमने मेरी मदद की तो वो खजाना तुम्हारा हुआ। और ये कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही वो सभी बहुत खुश होते हैं और उसी तरफ चले जाते हैं। जब वो तहखाना खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा खजाना होता है। खजाने को देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अब उन्हें भी हवेली का रहस्य पता लग जाता है, और सुबह होते ही वो उस हवेली से चुपचाप निकल जाते हैं। भूतिया गांव। एक गांव में रमन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। रमन काफी अच्छा खासा कमाता था, जिस वजह से उसने गांव में अभी अभी एक जमीन खरीदी थी, पर उसे नहीं पता था कि जमीन खरीदते ही उसके बुरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि बारिश न होने की वजह से गांव में सूखा पड़ा था, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पर एक दिन तेज बारिश हो जाने की वजह से हालात सुनामी जैसे हो जाते हैं। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता। जब तक पानी निकल नहीं जाता तब तक वहां रहना बेकार था। हे भगवान, ये आपने क्या किया? जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके मैंने जमीन खरीद पाई थी और आप ये सुनामी ले आए। अजीब परेशान क्यों होते हो? आपके अकेले के लिए तो सुनामी आई नहीं है, पूरा गांव ही परेशान है। ऐसा करते हैं, हम कहीं और चलते हैं, जब गांव सूख जाएगा तो वापस आ जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रमन गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया, पर अब समस्या थी कि वो लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि बगल के गांव से तो उन लोगों की लड़ाई थी। शहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर शहर गए तो फिर गांव नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि सारा सामान शहर ले जाने में काफी दिक्कत होती। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो रामगढ़ गांव जाएंगे, क्योंकि उस गांव के बारे में उन लोगों ने काफी सुन रखा था। उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया और उसी गांव के लिए निकल गए। अजी, कितनी दूर है गांव? कब से चल रहे हैं?
मुझे भी नहीं पता है, और थोड़ी देर में पता लग जाएगा ना कितनी दूर है। वैसे भी यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। आप ये कौन से रास्ते से जा रहे हैं? ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। का शॉर्टकट है। वैसे तो रामगढ़ जाने के लिए हमें कल का दिन लग जाएगा, पर इससे हम आज शाम तक ही पहुंच जाएंगे। ये तो शहर से भी ज्यादा दूर है। आपने बगल के गांव में क्यों नहीं मदद मांगी? वहाँ पर भी तो रह सकते थे ना। नहीं नहीं, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे गांव और उस गांव का माहौल काफी गर्म बना हुआ है। ठीक है, अब जल्दी चलिए, मैं तो काफी थक गई हूँ। अरे बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर आराम कर लेना। वैसे भी अब आने ही वाला ही होगा। अभी वो जा ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिल जाती है। वो देखने में काफी बूढ़ी थी और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे देखकर रमन ने उससे कहा, अरे अम्मा, रामगढ़ गांव कहाँ है? हम लोग नए हैं तो हमें रास्ता नहीं पता, क्या आप बता सकती हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। बस थोड़ी दूर और चले जाओ, गांव आने ही वाला है, पर शाम होने से पहले पहुंच जाना। क्यों नहीं, वैसे भी हमें भी शाम से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि फिर वहाँ रहने का इंतजाम भी तो करना है ना। और ये कहकर रमन और उसकी पत्नी उसी तरफ बढ़ गए। कम से कम 1 घंटे चलने के बाद वो लोग रामगढ़ गांव में आ गए। गांव में घुसने के पहले ही उनका स्वागत जोरदार हवाओं ने किया, जिस वजह से वो दोनों काफी हैरान हुए। अरे इतनी तेज हवा का झोंका, ऐसा लगा मानो आंधी आ गई हो। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। चलो गांव के अंदर चलते हैं। पर ये गांव इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पुराना हो। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, ये गांव बहुत ही पुराना है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, इससे पहले का है हमारा गांव, तब भी देखो कितना नया है। और इसके बाद वो लोग गांव में चले गए। गांव के अंदर ज्यादा चहल पहल नहीं थी, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी रमन ने एक आदमी से कहा, अरे भैया, यहाँ कहीं रुकने की जगह होगी क्या? हम लोग दूसरे गांव से आए हैं। हाँ भैया, क्यों नहीं, कितने दिनों के लिए रुकना है? अरे गांव हमारा जब तक सूख ना जाए तब तक तो रुकना ही पड़ेगा, लगभग 1 महीना लग जाएगा। हाँ भैया, चलिए आप मेरे घर पर रह लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, हम आपको कोई दिक्कत नहीं दे सकते हैं, हमें बस कोई दूसरी जगह बता दीजिए जहाँ पर हम अपनी झोपड़ी बनाकर रह सकें। अरे ठीक है, तो आप हमारे घर के बगल में ही रह लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी जगह है। ये सुनकर रमन और उसकी पत्नी उसी के घर की तरफ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने झोपड़ी बना ली और अपना सारा सामान उसी में रख लिया। लगभग शाम हो चुकी थी। इसके बाद गौरी ने खाना बनाया और दोनों खाना बनाकर सो गए। रात गहरी हुई, तभी गौरी को ऐसा लगा जैसे कोई नाच रहा हो। गौरी यही देखने के लिए जब झोपड़ी से बाहर निकली तो वो बुरी तरह डर गई और रमन के पास आकर बोली, अजय उठिए, जल्दी उठिए, देखिए तो बाहर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम इतनी घबराई क्यों? और ये कहकर जब रमन बाहर आया तो वो भी बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि पूरा गांव शमशान में बदल गया और जो दिन के समय आदमी थे वो अब भूत में बदल कर नाच रहे थे और सभी उन्हीं की झोपड़ी की तरफ आ रहे थे, क्योंकि पूरे गांव में वही इंसान बचे थे, बाकी सब तो वहां पर भूत थे। अरे ये तो भूतिया गांव है, अब हम लोग क्या करें? आपको पता नहीं था क्या ये भूतिया गांव है? अरे नहीं, अगर पता होता तो क्या मैं इस गांव में आता? हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, वरना ये भूत तो हमारी जान ले लेंगे। आज तो बहुत मजा आ जाएगा। आज तो हमें अच्छी खासी दावत मिलेगी आने के लिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने ही इन्हें गलत रास्ता बताया था। ये रामगढ़ नहीं बल्कि भूतिया गांव भूतगढ़ है। और ये कहकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और उसने इन लोगों को गलत रास्ता बताया था। उन लोगों की बात सुनकर रमन और गौरी को पता लगा कि
ये रामगढ़ नहीं बल्कि भूतगढ़ है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? हम लोग रामगढ़ में नहीं बल्कि भूतगढ़ में हैं। इसीलिए ये गांव इतना विचित्र था। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और ये कहकर वो भगवान का नाम लेने लगे। तब तक वो सारे भूत उनकी झोपड़ी के पास आ गए थे। उन्होंने सोचा कि वो लोग सो रहे होंगे, पर जब उन्हें जागता पाया तो वो सभी काफी हैरान हुए और बूढ़ी चुड़ैल ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग जाग रहे हो तो क्या हुआ? आज तो तुम लोग हमारी दावत बनकर ही रहोगे। नहीं, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती हो। तुमने हमसे झूठ बोला। ये रामगढ़ नहीं भूतगढ़ है। तो क्या सच बताती तो क्या आज हम लोग दावत खा पाते? वैसे भी इतने दिनों के बाद कोई हमारे गांव से गुजर रहा था तो उसे जाने देते क्या? और ये कहकर बूढ़ी चुड़ैल रमन की तरफ झपटी, जिसे देखकर गौरी बुरी तरह घबरा गई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। गौरी को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देख रमन भी उसी का जाप करने लगा, जिससे वो सभी भूत दूर होने लगे और उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे सभी भूत झोपड़ी से निकल गए। और वहीं उन लोगों को पूरी रात ऐसे ही गुजारनी पड़ी और वो लोग पूरी रात भूतों से घिरे रहे। पर सूरज की पहली किरण के साथ ही वो सभी गायब हो गए, जिसे देखकर गौरी और रमन ने अपना सामान उठाया और उस गांव से बाहर निकल गए। गांव से बाहर आने के बाद उनकी जान में जान आई और रमन ने कहा, इससे अच्छा तो हमारा ही गांव है। भले ही सुनामी थी पर कम से कम ऐसी बला तो नहीं थी। अब हम लोग अपने ही गांव चलते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कम से कम जान तो बची रहेगी। और वैसे भी कौन सा घर डूबा होगा? रात भर में तो बहुत ही पानी सूख गया होगा। और ये कहकर वो लोग अपने गांव चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।